अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और तो और आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। आप लोगों का भी इंशाल्लाह ताला जो सवाल जवाब का सेशन है वो भी हम हैदर जाफरी साहब से जल्द करेंगे। आप लोग जो सवाल जवाब वाले जो टॉपिक हैं उसके नीचे अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल अपना लिख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। 500 साल के बाद 2 राजयोग लगने जा रहे हैं। कौन से ज़ोडिएक साइन पे लगने जा रहे हैं और इससे कितने ज़ोडिएक साइन को फ़ायदा होगा, ये सारी बातें आज हम सैयद हैदर जाफरी साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। सर आज तो ब्लैक बहुत सूट कर रहा है आप पे, माशाल्लाह। मैं ब्लैक वैसे ना अमूमन बहुत कम पहनता हूँ। अच्छा। मैंने मतलब पहनता हूँ, ये नहीं कि नहीं पहनता हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली कम पहनता हूँ। तो ऐसे ही आज मैंने काफ़ी दिन के बाद ये शर्ट देखी तो मैंने कहा चलो ये पहनते हैं। अच्छा जी, आ जाते मैं नाजरीन को कहूँगा कमेंट्स में बताएं जाफरी साहब आज कैसे लग रहे हैं। सर मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ जी, हम जस्ट एन ऑर्डिनरी। अल्लाह आपको सलामत रखे सर। आमीन। अच्छा, ये जो बन रहा है ना 500 साल के बाद, क्योंकि ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, जब से अल्लाह ने कुन कहा कि इज़ार आदा शैयन, जो कुरान पाक में आयत है कि इज़ार आदा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब वो इरादा करता है किसी चीज़ को करने का तो वो कहता है कुन। वैसे तो अल्लाह कुन कहने का भी मोहताज नहीं है, बेशक, तो वो हो जाती है। अल्लाह कहता है हो जा तो वो हो जाती है। तो जब से अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक की, तब से कायनात जो है ना एक ख़ास मूवमेंट में है, एक ख़ास मोशन में है। अल्लाह अपना तारुफ भी कराता है तो कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। तो जैसे खालिक यानी अल्लाह स्टैटिक और स्टेगनेंट नहीं है, इसी तरह मखलूक भी स्टैटिक और स्टेगनेंट नहीं है। जिस तरह जो है वो एक वेरिएशन है अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी वेरिएशंस आती रहती हैं। उसके असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं। ये सूरज, चाँद, सितारे आमने सामने चलते रहते हैं। तो जब ये चलते हैं तो फिर ये एक ख़ास किस्म की मूवमेंट बनाते हैं। जब मूवमेंट बनाते हैं तो एनर्जीज़ बाज़-औक़ात जो है वो मल्टीप्लाइड हो रही होती है। यानी एक ही तरह के एनर्जी प्रोडक्शन के स्टार्स जब आमने सामने आते हैं तो वो जो है वो आपस में जो है प्लस होने की बजाय, यानी उसमें जो है वो एक दूसरे में जमा होने की बजाय वो बाज़-औक़ात मल्टीप्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा। और ये ऐसा टाइम बनता है, इसको योग कहते हैं। योग बेसिकली एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म होती है। इसमें जो है वो अगर बहुत अच्छा जो राजयोग बनता है तो फिर उसको, और योग बनता है तो उसको हम राजयोग कहते हैं, फुल राइज। अभी मतलब ये है कि इतना टाइम नहीं है कि मैं टेक्निकली समझाऊं कि कौन से स्टार्स कहाँ हों, किस पोजीशन में हों तो राजयोग बनता है। अब ये जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन मैं ज़रा कुछ चीज़ें समझा लूँ। ये जो बन रहा है ना, ये योग बेसिकली राजयोग नहीं है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक राजयोग, क्योंकि ये 500 साल के बाद जो ये दोबारा स्टार्स इस पोजीशन में आए हैं, क्योंकि ज़मीन आसमान घूम रही है, कभी कभी अपने आप को घुमाते हैं। और ये जो 500 साल पहले का अगर टाइम देखें ना, तो ये वो टाइम है कि जब चंगेज़ खान की तातारी सल्तनत ज़वाल पजीर थी और उस्मानी सल्तनत अपना आप मनवा रही थी। ये उस दौर का टाइम है। अच्छा, ठीक है। ये उससे पहले का जो टाइम है उसमें भी ये चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ दुनिया में जो बड़ी एम्पायर्स बनने की, एम्पीरियलिज्म की जो चीज़ें हैं उसमें इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसका नाम जो है वो इंडियन मिथ के मुताबिक नीच भंग राजयोग बनता है, या नीच भंग योग बनता है। नीच कहते हैं जैसे ऊंच नीच होती है ना, राइज एंड फॉल। ठीक है। तो और भंग करना यानी मनसूख करना, ख़त्म करना, किसी को बिल्कुल जो है बिल्कुल डिलीट करना। तो ये फॉल डिलीशन का टाइम है, यानी वो लोग जो डाउनफॉल पे हैं, वो लोग जो गिरे हुए हैं, वो लोग जिनके मसाइल हैं, वो लोग जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिनकी चीज़ें नहीं चल रहे हैं, ये उनके लिए एक समझें कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ा कमाल का टाइम आ गया। ठीक है। इस वक्त आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई स्टार्स कमज़ोर हैं तो उनकी कमज़ोरी को, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को ये रद्द करेगा। ख़ास तौर पे इसका फ़ायदा उन लोगों को भी होगा, मैं जिन 3 स्टार्स के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका तो जिक्र करता हूँ, लेकिन उनका साइचा उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनकी 60 सतियाँ चल रही हैं। ठीक है।
ये बड़े कमज़ोर पोजीशन के सितारे अच्छे हो जाते हैं, गरीब आदमी की हालत बेहतर होनी शुरू हो जाती है, अच्छी कमाई हो जाती है। एक एंडलेस ब्लेसिंग का, एक एंडलेस जो है वो आप समझ लें खुशकिस्मती का दरवाज़ा खुलता है। और किसी भी जो है ना वो ऐसे स्टार्स जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हों, स्टार्स की वजह से, तो ये उसको जो है बिल्कुल तब्दील कर देता है। ये मैजिकल किस्म की चीज़ें आपके ऊपर करता है। अच्छा। और वैसे ये भी 9वें घर में बनता है, तो 9वां घर वैसे ही तरक्की का बन रहा है और वसी चीज़ों का घर है। तो फिर ये असल में इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ये सफ़र पे, आपकी जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर, फ़िलासफ़ी के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर, आपकी अखलाकियात से और आपका जो रूल है उससे इसका ताल्लुक़ होता है। यानी ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो बेहतरी आ रही है। और जब बेहतरी आती है तो फिर ये आदात बहुत ज़्यादा मजबूत करता है इंसान का, अल्लाह के साथ कांटेक्ट बड़ा मजबूत करता है, रूहानियत में बहुत मजबूत करता है। हालांकि इस वक्त जो सिचुएशंस बन रही हैं, अब मैं इस वक्त अगर मैं ये बताऊं कि जी कौन से स्टार्स कहाँ आ रहे हैं तो वो भी एक लंबा टॉपिक है, उसको मैं छोड़ते हुए आ जाता हूँ जो है वो सीधा सीधा कि जी ये इस वक्त करने क्या जा रहा है। तो 3 स्टार्स हैं जिनके ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो असर पड़ रहा है। और ये असर कम से कम 5 से 6 महीने तो रहेगा। सर पढ़ कब से रहा? ये शुरू हुआ है नवंबर से। ठीक है। और ये नवंबर के मेरे ख्याल पहले या दूसरे हफ्ते से शुरू हुआ है, तो अब तीसरा हफ्ता चल रहा है। तो 5-6 महीने ये रहेगा। हाँ, 5-6 महीने का मतलब है। नवंबर का मतलब ये है कि अप्रैल तक तो ये रहेगा। मई तक भी रह सकता है। मतलब ये 5-6 महीने को दिसंबर को लगा लें तो मई तक तो इसका इम्पैक्ट, अप्रैल तक तो बिल्कुल, अप्रैल 2024 तक तो पक्का रहेगा। और मई 2024 में हो सकता है थोड़ा सा फेड आउट हो, वो उसको दोबारा देखेंगे तो फिर बताएंगे क्या सिचुएशन है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा जो जिन स्टार्स के लिए सपोर्टिव है उनमें कैंसर बड़ा अहम है। कैंसर को एक बड़ी कामयाब किस्म की और बड़ी इफ़ेक्टिव जो है वो एनर्जी मिल रही है। इनके जज्बात, इनकी खुद एतमादी और इनकी सलाहियतें वो बहुत बढ़ रही हैं। ठीक है। वैसे भी कैंसेरियन के अंदर जो है वो सलाहियतें और उनकी क्रिएटिविटी बहुत शानदार होती है। इन सलाहियत का इनको अपना भी अंदाज़ा होता है कि दे कैन डू इट, लेकिन ये खुल के सामने आते हुए बाद औक़ात इनके अंदर ऐसा होता है कि ये खुल के सामने नहीं आ सकते। तो दिस इज़ द टाइम जब ये अपना आप मनवाएंगे। ठीक है। राजयोग ना होते हुए भी ये राजयोग है कैंसर वाले कैंसेरियन के लिए। पेशा वराना ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, और वैसे भी कैंसेरियंस में मोहब्बत और लस्ट और रिलेशनशिप और बहुत कुछ वो होता है, नेचुरल होता है ना, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इस वक्त इनको अपने ऊपर कंट्रोल भी बहुत है। इनको ये भी पता है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, और इनको ये भी पता है कि इन्होंने अपने काम करने कैसे। तो इनको अपनी कदर कीमत भी समझने का मौका मिलेगा। इनको अपने काम कारोबार की वर्थ का समझने का भी मौका मिलेगा। इनको अपनी सोसाइटी में अपना जो कैरियर है या अपना जो सोसाइटी में कद है वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। रोज़गार, पैसा इनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल सेक्टर इनके लिए बहुत मजबूत होगा। और असल चीज़ ये है कि इस वक्त जो असरात बन रहे हैं, जो लोग लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं उनके साथ अच्छा होगा, और जो लोग लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं उनके साथ बुरा होगा। इस वक्त की टाइम स्लॉट भी यही है। और 2024 चूँकि बिल्कुल आ गया, उसके असरात शुरू होने ये दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। तो 2024 का अपना अदद है 8 जोहल का अदद है। जोहल को ज़ोडिएक साइंसेस में जज कहा जाता है, यानी जो जैसा करता है उसको वैसी सज़ा या जज़ा मिलती है। तो इस वक्त जो जोहल के असरात हैं ख़ास तौर पे, और ये जब योग चल रहा होगा, ऊपर से साल चढ़ेगा, तो इसके इम्पैक्ट इतने शानदार होंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे वही जो लोग लोगों को खुशियाँ देते हैं उनके लिए तो खुशी देखने वाली होगी। दूसरा स्टार जिसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा असर कर रहा है, बाकियों पे भी कर रहा है लेकिन इन 3 के ऊपर चूँकि ज़्यादा कर रहा है, वर्गो जो है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के लोग होते हैं। ये लोग अपने तजर्बे पे, अपने तज्ज़िये पे, अपनी जो है वो अपने काम की जो प्रोडक्ट नॉलेज होती है उसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल।
बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये जो अब काम इनको आना जा रहा है ना, इनका कमाल और इनका अरूज, ये दोनों इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। और हाँ, ये ज़रूर है कि इस वक्त इनको ये नहीं आइडिया हो सकेगा कि इनका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, इसलिए इनको अपने अल्लाह के करीब रहना होगा। एतबाद अपने ऊपर ज़रूर करें, लेकिन अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी करें। ठीक है। और ये वैसे भी ये है कि जो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं ना करता, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी, फिर उसका एहतसाब अल्लाह करता। ये योग इनकी खुद एतमादी बढ़ा रहा है, लेकिन कब ओवर कॉन्फिडेंट होना, इससे गुरेज कर लें, चीज़ें अच्छी हैं। सलाहियतें इनकी अपनी ही छुपी हुई सलाहियतें, यानी इनको पता नहीं था। जो वैसे भी ये कहा जाता है कि मुश्किल वक्त जो है ना, ये आपकी हिडन क्वालिटीज़ को जो है वो प्रवोक करने का बायस बनता है। इंसान मुश्किल हालात में वो काम करता है जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। तो नतीजा खेज इनकी चीज़ें हैं, पॉजिटिव तनवानाई बढ़ रही है। कैरियर और सोशल वेलफेयर दो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनका सोशल सेक्टर इनको बहुत जो है वो तरक्की दे रहा है। और दूसरा, ब्रेवरी इनके अंदर बहुत बढ़ रही है अपने मकासद के लिए। और दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है, अल्लाह की बरकत आ रही है, अल्लाह की रहमत आ रही है। और जब अल्लाह की रहमत आती है ना, तो फिर पूरी कायनात इनके काम बनाने में लगती है माशाल्लाह। और इनको नज़र आएगा कि इनके रास्ते गैब से खुल रहे हैं, इनको नज़र आएगा कि इनको गैब से ऑप्शंस आ रही है, इनको नज़र आएगा कि इनके रुके हुए मामलात एकदम से चलने शुरू हो गए, इनको नज़र आएगा कि इनके ऊपर जो दबाव था वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो गया। ये खुद से देखेंगे माशाल्लाह। इस वक्त इनको अपना जो नुक्ता नज़र था अपनी चीज़ों को जो देखने का, वो बदल रहा है। और जब वो बदलेगा ना, तो इनके काम में भी फ़ायदा होगा, इनके किरदार में भी फ़ायदा होगा, इनका कनेक्शन भी अल्लाह से बेहतर होगा, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी माशाल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन लोगों को आइडिया नहीं था कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन बाद औक़ात कुछ हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं जो इंसान की नज़र में नहीं आते, वो एकदम से नज़र में आते हैं, तो इंसान समझता है कि यार ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। तीसरा स्टार जिसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा असर है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है, ये एक सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ ये है कि मोस्टली कैप्रिकॉनियन चांद देख को छोड़ के बाज़मीर लोग होते हैं। इनके अंदर से इनको चीज़ें मलामत करती हैं। हाँ, अगर ये लंबे अरसे तक जो है वो नेगेटिविटी में रहें, अल्लाह से दूर रहें, तो फिर वो ज़मीर तो वैसे ही नेचुरली मर जाता है। लेकिन अक्सर ये लोग ज़मीर वाले होते हैं, इनके अंदर एक गैरत होती है, एक हमीयत होती है, इनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। ये अपने काम का, अपनी ज़िंदगी का स्टेटस डाउन नहीं करते, मुश्किल तरीन हालात में भी खड़े रहते हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। और इस वक्त तो खैर बहुत कमाल की इंस्पिरेशन इनको खुद मिल रही है। तो इनको जो है ना, इनकी जो मेहनत है उसका फल मिलने के चांसेस हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। इनकी ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी और ख्वाहिशात के लिए की जाने वाली मेहनत भी बढ़ेगी। अच्छा, ख्वाहिशात बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ों के पीछे दौड़ने लग जाएंगे, लेकिन ख्वाहिशात बढ़ने का मतलब है कि पॉजिटिव मटीरियलिज्म बनने के चांसेस हैं। पॉजिटिव मटीरियलिज्म में हम तीन चीज़ें देखते हैं, घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। तो इस वक्त इनका घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन बहुत अच्छा हो रहा है, खुद एतमादी आ रही है, पेशा वराना ज़िंदगी बहुत ऊंचाई की तरफ जा रही है माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी में बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, उलझी हुई चीज़ें इनकी सुलझ रही हैं। और ये लोग जो है ना, लोगों की केयर करने वाले, सोशल वेलफेयर के लोग होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, लोगों का दुख अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और इस वक्त जो है ना, इनकी ज़िंदगी में नए पहलू भी सामने आ रहे हैं, पैसा कमाएंगे भी, पैसा खर्चेंगे भी, जमा भी करेंगे। तो इस वक्त समझे कि ओवरऑल इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो गया है। लेकिन इस वक्त में जो असल ताकत है, जो बार बार मैं जिक्र करता हूँ, वो ये है कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है, जब इंसान को ये एहसास होता है कि मखलूक का भला खालिक के पास रहने में, जब इंसान को ये एहसास होता है कि अल्लाह ने उसको पैदा किया है और उसने अल्लाह की तरफ जाना है, तो अल्लाह की मखलूक का भला करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसका भला ज़रूर करता है। ठीक है, ये कर लें। ये जितने भी राजयोग, जितने भी चीज़ें बने, ये फ़ायदा उस वक्त देती हैं कि जब आप अपने अंदर से रिलीजियस अगर नहीं भी हैं, तो कम से कम काइंड हार्टेड ज़रूर है। तो फिर देखें होता क्या है। लेकिन अगर आप वो संग दिल हैं, आपके अंदर वो आपको एहसास ही नहीं है किसी का, तो फिर इस नेचर को भी आपका एहसास नहीं है।
दीन फितरत का जो ज़िक्र कुरान पाक में और अहादीस में मिलता है, दीन फितरत के जी कुल्लु मौलूदिन यूलदन अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पर। दीन फितरत ही तो दीन इलाही है, दीन फितरत ही का नाम तो इस्लाम है। इस्लाम बड़ा मजबूत और बड़ा शानदार रिलीजन है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। इस्लाम तो सीधा सीधा है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से मतलब मोहब्बत करनी है, अल्लाह के सिवा शरीक नहीं करना किसी से, रसूल अल्लाह के सिवा कोई और नबी है नहीं। जिनसे रसूल अल्लाह ने दोस्ती की उनसे दोस्ती है, जिनसे रसूल अल्लाह ने दुश्मनी की उनसे दुश्मनी है। दैट्स इट। दीन का बेसिक जिस्ट तो यही है और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सर आपने यहाँ पे बात की और बड़ा सीखने को मिलता है। मेरा सर क्वेश्चन ये था, राजयोग ये जो हम देखते हैं ये हाथ में भी बनता है, माथे की लकीरों में? हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हम स्क्रीन यूनिट के लोग हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी पैटर्न्स आसमान से आते हैं। जो एनर्जी पैटर्न्स आसमान पे बनते हैं वो आपके हाथों में और आपके माथे के ऊपर डिपिक्ट करते हैं। ये स्क्रीन्स हैं, ठीक है। पहले वहाँ बनता है फिर यहाँ बनता है। ठीक हो गया। बड़ा ज़बरदस्त आज का टॉपिक हमने किया है। इसी तरह ना इंसान की जब बीमार होता है तो ये मेडिकल साइंस और कुछ जो मतलब जो स्पिरिचुअल साइंसेस हैं या बिहेवियरल साइंसेस हैं वो ये बात मानती हैं कि बीमारी का असर पहले रूह पे पड़ता है फिर जिस्म पे जाहिर होती है। इसी तरह होराइजन के ऊपर राजयोग का या नेगेटिविटी का असर पहले पड़ता है फिर आपकी बॉडी पे जाहिर होता है। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त आज का टॉपिक नाजरीन। और स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये सैयद हैदर जाफरी साहब का नंबर है। जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो लोग रब्ता कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए है। बाकी नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, हमें जो हमारे सवालात वाला सेशन है उस पर करें, वो भी हम इंशाल्लाह ताला इनके साथ जल्द करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।